अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में आज ये हमारा पहला लेक्चर है। फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स कुछ बेसिक्स जो हैं ये हम कॉलेज में पढ़ चुके हैं। पहले 3 चैप्टर हम कॉलेज में पढ़ चुके हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो हैं हमने सीख ली है। तो लास्ट टाइम कॉलेज में जो हमने टॉपिक पढ़ा था, अरिथमेटिक मीन पढ़ा था चैप्टर 4 में। मेजर्स ऑफ लोकेशन जो हेडिंग है चैप्टर की, इस चैप्टर में हमने अरिथमेटिक मीन पढ़ लिया था फॉर ग्रुप डेटा एंड अनग्रुप डेटा। तो टोटल जो एवरेजेस हैं स्टूडेंट्स जो हमने इस चैप्टर में पढ़नी है, 5 एवरेजेस हैं: अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मॉड, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। तो वहाँ से ही हम कंटिन्यू करते हैं, आगे चलाते हैं इसी सिलसिले को जो हमने जहाँ से रोका था कॉलेज में। ये सिलसिला के अरिथमेटिक मीन हमने पढ़ लिया है और आज हम नेक्स्ट एवरेज पढ़ते हैं, मीडियन। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम मीडियन के बारे में सीखेंगे कि मीडियन क्या होता है और ये फाइंड किस तरह करते हैं, और ख़ास तौर पे हम अनग्रुप डेटा के लिए मीडियन फाइंड करना सीखेंगे आज। अनग्रुप डेटा के बारे में हम कॉलेज में तफसील से पढ़ चुके हैं कि अनग्रुप डेटा क्या होता है, उसकी पहचान क्या है। तो अनग्रुप डेटा से आज हम मीडियन फाइंड करना सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स मीडियन की डेफिनेशन ये देख लें आप, ये मैंने लिखी है कि द मोस्ट मिडल वैल्यू इन द डेटा आफ्टर अरेंजिंग डेटा इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड मीडियन। कि डेटा को, इसका मतलब क्या है कि मीडियन क्या है, डेटा को अरेंज करने के बाद असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो मोस्ट मिडल वैल्यू होगी उसको हम मीडियन कहेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं, डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं। असेंडिंग का मतलब ये है कि सबसे छोटी वैल्यू पहले लिखें, तरतीब देनी है, एक सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू, फिर सबसे बड़ी वैल्यू की तरफ आपने डेटा को इस तरतीब से लिख लेना है। इसको हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। और डिसेंडिंग ऑर्डर है कि सबसे बड़ी वैल्यू पहले लिखें, फिर उससे छोटी, कि आप बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ तरतीब देते हुए डेटा को लिख देते हैं। लेकिन मोस्टली हम करते क्या हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज करते हैं और उसके बाद जो मिडल वैल्यू होती है उसे हम मीडियन कह देते हैं। तो स्टूडेंट्स एग्जांपल है, मसलन फॉर एग्जांपल डेटा हमारे पास ये है कि एग्जांपल 1 में देखें 6, 3, 2, 1, 5, 9 एंड 3। अब इस डेटा का मीडियन हमने फाइंड करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है मीडियन के लिए कि आपने अरेंज करना है डेटा को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि डेटा को अरेंज करना है आपने असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में देखें इस डेटा को मैंने अरेंज किया है कि सबसे छोटी वैल्यू इस डेटा में जो है 1 है, फिर इससे बड़ी 2, फिर इससे बड़ी 3, फिर 3 दोबारा भी आ रहा है तो 3 लिखेंगे, फिर इससे बड़ी 5, फिर 6, फिर 9। तो ये मैंने अरेंज कर लिया डेटा को। अब मिडल वैल्यू देखें, जो सबसे सेंटर में वैल्यू है ये 3 है। तो मिडल वैल्यू 3 है, इसलिए हम कह देते हैं मीडियन इज इक्वल टू 3। ठीक है, कि मीडियन के बिलो जो है, मीडियन से पहले जो मिडल वैल्यू उससे पहले आधी वैल्यूज़ होंगी और आधी उसके बाद होंगी। तो मिडल में जो वैल्यू होती है उसे हम मीडियन कह देते हैं। तो ये तरीक़ाकार है स्टूडेंट्स मीडियन फाइंड करने का। जब नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ आपके पास आड होंगी, आड वैल्यूज़ के केस में तो मिडल में एक वैल्यू आएगी, लेकिन जब इवन हो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ तो फिर क्या करेंगे। दूसरी एग्जांपल देखें इसके लिए। मसलन आपके पास डेटा है 2159, हम अरेंज करेंगे इस डेटा को। तो अरेंज करने के बाद ये बन गया 1259। अब मिडल में देखें तो 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, एक वैल्यू नहीं आती मिडल में, 2 वैल्यूज़ हैं। तो 2 वैल्यूज़ के लिए क्या करेंगे कि मीडियन फाइंड करते वक्त दोनों वैल्यूज़ को जो मिडल में हैं दोनों वैल्यूज़ को जमा करें और 2 पे तकसीम कर दें। मतलब ये है कि यहाँ पे 2 + 5 डिवाइडेड बाई 2, ये मीडियन आ जाएगा आपके पास। तो 2 + 5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 7/2 इक्वल टू 3.5, क्योंकि मिडल में 2 और 5 ये 2 वैल्यूज़ आई हैं। तो स्टूडेंट्स जब हमारे पास इवन होंगी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, जुफ्त होंगी वैल्यूज़ की तादाद, तो फिर हम क्या करेंगे कि अरेंज करने के बाद सेंटर में 2 वैल्यूज़ जो बच जाती हैं उनको ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास मीडियन आ जाएगा। तो ये तरीक़ाकार है स्टूडेंट्स
नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ ऐड हों फिर मीडियन कैसे करते हैं, और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ अगर इवन हो तो उस केस में कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम इसी टॉपिक से रेलिवेंट क्वेश्चन जो हैं ये हम कर लेते हैं। बल्कि ये एग्जांपल जो हमने किए हैं इसी पैटर्न पे, इसी तरीक़ाकार पे आप क्वेश्चन जो हैं रेलिवेंट आपकी बुक में जो दिए हुए हैं वो अटैम्प्ट करें आप खुद। क्वेश्चन है मेरे ख़्याल में 6 या 7 क्वेश्चन है। तो 7 जो क्वेश्चन हैं उसमें उसने पूछा है कि मीडियन फाइंड करें अनग्रुप डेटा से। तो ये आपने 7 क्वेश्चन जो हैं आपने ख़ुद अटैम्प्ट करने हैं हर क्वेश्चन को, और फिर जो है अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आता है, कोई बात आपको समझ ना आए, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, पहले जो है हमने पहले क्वेश्चंस में इन्हीं पहले शुरू के जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के चैप्टर 4 की जो एक्सरसाइज है उसमें अरिथमेटिक मीन हमने फाइंड कर लिया था। ठीक है, ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा के लिए। तो अनग्रुप डाटा के लिए जो मीडियन है वो अभी आपने करना है। आज के लेक्चर में हमने अनग्रुप डाटा से मीडियन फाइंड करना सीखा है। तो इसी तरीक़ाकार के तहत आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हैं वो ख़ुद सॉल्व करने हैं। अगर आपको उसमें कोई बात समझ ना आए, कोई मुश्किल हो, तो वो आप मुझे ग्रुप में वो पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।